जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माता पिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी गोद 15 साल से सूनी थी। फिर बाबा श्याम ने कैसे उनके जीवन में किया चमत्कार। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के सीकर जिले में कुछ दूर एक छोटा सा कस्बा था, शांत, साधारण पर आस्था से भरा हुआ। वहीं रहते थे रमेश और उनकी पत्नी सविता। शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी कमी थी जो हर खुशी को अधूरा कर देती थी। उनकी गोद सूनी थी। शुरुआती साल तो हंसी खुशी से गुजर गए। दोनों ने सोचा अभी समय है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गईं और लोगों की बातें तीर बनकर दिल में चुभने लगी। मोहल्ले की औरतें जब भी सविता को देखती धीरे धीरे कानाफूसी करती। इतने साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ इसे। किस काम की है ऐसी औरत जो माँ नहीं बन सकती। शुरू में सविता मुस्कुरा देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोती। रमेश उसे समझाते, भगवान पर भरोसा रखो सविता, उसके दरबार में देर है अंधेर नहीं। लेकिन सच तो यह था कि रमेश खुद अंदर से टूट रहे थे। हर बार जब किसी दोस्त के घर नामकरण संस्कार के लिए जाते, जब भी मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा होता या कोई बच्चा अपने पापा को पापा कहकर पुकारता तो उनका दिल रो उठता था। दोनों ने बहुत इलाज करवाया, इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में उन्होंने अपने आप को दिखाया, नामी डॉक्टरों से मिले, महंगी से महंगी दवाइयाँ भी खाईं, टेस्ट पर टेस्ट करवाए, महंगे से महंगे टेस्ट करवाए। पर हर रिपोर्ट एक ही बात कहती, चांस बहुत कम है। फिर वो दिन आया जब डॉक्टरों ने साफ कह दिया, आप लोग अब उम्मीद छोड़ दीजिए, मेडिकल साइंस की सीमा यहीं तक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनते ही सविता बेहोश हो गई। रमेश ने सविता को उठाया। डॉक्टरों ने चेक किया कि ये घबराहट से बेहोश हो गई हैं। रमेश सविता को घर लेके आया और उस रात पहली बार रमेश भी सविता के साथ फूट फूट कर रोया। समय बीतता गया, घर में सन्नाटा बस गया। एक दिन मोहल्ले में कीर्तन था। सविता मन मारकर चली गई। वहाँ एक बुजुर्ग महिला ने बाबा श्याम का भजन गाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। कीर्तन खत्म होने के बाद वह बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी तेरी गोद सूनी है ना? सविता चौंक गई। माँ जी, आपको कैसे पता? वह मुस्कुराई, जिसे सबने ठुकराया उसे श्याम ने अपनाया। तो एक बार सच्चे दिल से बाबा श्याम के सामने अर्जी लगा, फिर चमत्कार देखना। सविता ने घर जाकर रमेश से कहा, मैं बाबा श्याम के दरबार जाना चाहती हूँ। रमेश ने बिना सोचे कहा, चलो अभी चलते हैं। दोनों ने यात्रा की तैयारी की। ट्रेन से सफ़र, फिर बस, फिर पैदल यात्रा। जैसे जैसे घाटू धाम पास आता गया, सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर की पहली झलक देखते ही वह रो पड़ी। मंदिर में घंटियों की आवाज़, भक्तों के शोर की आवाज़, जय श्री श्याम के जयकारे, धूप बत्ती, फूलों की सुगंध देखकर दोनों को बहुत अच्छा लगा और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ बहुत थी, घंटों लाइन में लगे रहे कि अब बारी आएगी, अब बारी आएगी। जब बारी आई, सविता बाबा के चरणों में गिर पड़ी। रोते रोते बोली, बाबा 15 साल से सब दरवाजे खटखटा लिए, अब आपके सिवा कोई नहीं है। अगर मैं माँ बन गई तो जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी, आपका नाम जप करूंगी। रमेश भी रो रहे थे। पुजारी जी ने प्रसाद दिया और कहा, विश्वास रखो बेटा, बाबा खाली नहीं लौटने देंगे। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। हर एकादशी को सविता और रमेश दोनों व्रत करने लगे। रोज़ शाम बाबा के नाम का जाप करते। अब उन्हें कुछ काम ही नहीं था। जब भी फ्री होते, जब भी खाली होते, तभी बाबा श्याम के नाम का जाप करना शुरू कर देते। घर में बैठे दोनों भजन करते रहते, गरीबों को भोजन कराते। कोई भी अगर ऐसा इंसान दिखता जिसकी वो मदद कर सकें तो उसकी मदद करते। सविता रोज बाबा श्याम के सामने दीपक जलाती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरी गोद भर दो, मेरी गोद भर दो बाबा, मैं अब ताने सुन सुन के हार चुकी हूँ लोगों के।
अब जो करोगे बाबा तुम ही करोगे, अब तुम्हारा ही सहारा है। ए श्याम बाबा मेरी गोद भर दो। करीब 6 महीने बाद एक रात सविता ने सपना देखा। मंदिर सजा हुआ है, फूल बरस रहे हैं और एक दिव्य स्वर आया, रो मत बेटी, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई। सपने में एक बालक उसके हाथ में दिया गया। सुबह उठते ही वह रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने पूछा क्या हुआ? उसने सारा अपना सपना रमेश को बताया। इस बार दोनों की आंखों में दुख के नहीं उम्मीद के आंसू थे। कुछ दिन बाद सविता की तबीयत खराब रहने लगी। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले गए। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर की आंखें फैल गईं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं। रमेश को लगा उन्होंने गलत सुना। उन्होंने डॉक्टर से बोला आप एक बार दोबारा चेक कीजिए। डॉक्टर ने दोबारा से टेस्ट किए, सारे टेस्ट किए गए। डॉक्टर बोले सच में आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और हाँ सब कुछ नॉर्मल है। दोनों वहीं रोने लगे। जिस घर में सन्नाटा था वहाँ अब खुशियाँ गूंज रही थीं। जो लोग ताने मारते थे वही सब मिठाई खा रहे थे। सविता हर पल बाबा श्याम का नाम जाप करती। उसने मन्नत मानी, बच्चा होगा तो पहले घाटू धाम ले जाऊंगी। 7वां महीना चल रहा था। अचानक सविता की तबीयत बिगड़ गई। तेज दर्द, ब्लीडिंग। डॉक्टर बोले केस रिस्की है, माँ और बच्चा दोनों खतरे में है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। रमेश ने हाथ जोड़कर बाबा श्याम से कहा बाबा 15 साल बाद दिया है, अब मत छीनना। वह जमीन पर बैठकर रोते हुए बाबा श्याम से अर्जी लगाने लगा, बाबा श्याम को याद करने लगा। अचानक अस्पताल के कॉरिडोर में एक वृद्ध पुजारी जैसा व्यक्ति आया। उसने रमेश के सिर पर हाथ रखा। श्याम पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। रमेश ने सिर उठाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह व्यक्ति गायब था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। रमेश जोर जोर से रो पड़ा। उन्होंने तुरंत कहा यह बाबा श्याम का प्रसाद है। बच्चे की पहली झलक। जब रमेश ने बच्चे को गोद में लिया, उन्हें वही सपना याद आया जो सविता ने बताया था। बालक के माथे पर हल्का सा तिलक जैसा निशान था। सविता बोली देखो बाबा श्याम ने खुद भेजा है इसे, इसका नाम श्याम रखेंगे। 40 दिन बाद पूरा परिवार घाटू धाम पहुंचा। बच्चे को श्याम बाबा के चरणों में लिटाया गया। सविता रोते हुए बोली बाबा सोनी गोद आज तुमने मेरी भर दी, अब जीवन आपका है। मंदिर में उस समय फूलों की वर्षा होने लगी। भजन गूंज उठा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो देखा भक्तों आपने, अगर हम सच्चे विश्वास और सच्ची श्रद्धा से बाबा को पुकारते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाए, तब भी एक दरबार खुला रहता है, बाबा श्याम का दरबार। रमेश और सविता की तरह अगर सच्चे दिल से आप भी अर्जी लगाए तो 15 साल क्या, जन्मों का दुख भी पल भर में दूर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।